My dear students, now the very important short answer question है ये एग्जाम में पूछा जाता है। गिव द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। स्टैंडर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा, अगर आप लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है तो उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मास का केजी दिया है, लेंथ का मीटर दिया है, टाइम का सेकंड दिया है, अगर आप लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर आप लोगों को इसको नया यूनिट कोई देना है, नया यूनिट बनाना है आप लोगों को उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेकिन वो यूनिट बनाने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तभी आप लोग वो यूनिट बना सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नया यूनिट बनाना है तो वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाने के लिए बेटा देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब जाके वो यूनिट एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए स्टैंडर्ड यूनिट। याद रखना बेटा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी वेल डिफाइंड। क्या है बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स? यूनिट बनने के लिए इट शुड बी वेल डिफाइंड। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल डिफाइंड हो। ठीक है बेटा, इजिली अंडरस्टूड हो। तो सेकंड, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। It should be of proper size, neither very small nor too large। बेटा याद रखना, जो अगर आप लोगों को मैंने बताया एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है तो पहली कंडीशन है उसके लिए इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। थर्ड, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। इट शुड बी इजिली अवेलेबल। अगर आप लोग कोई यूनिट बनाओगे, जैसे मीटर बनाया, जैसे केजी बनाया, वो तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो यूनिट बना दिया वो अवेलेबल ही नहीं तो उसको यूज कौन करेगा। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। ये थर्ड कंडीशन है बेटा, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। फोर्थ, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। At all places without any difficulty। ये हर जगह इजिली रिप्रोड्यूस होना चाहिए विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने, रिप्रोड्यूस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। याद रखना, तब जाके हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हैं। थर्ड, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम प्लेस। ये टाइम या प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह प्लेस के साथ नहीं होना चाहिए।
फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। फिजिकल कंडीशंस के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। जरा मुझे बता दीजिए फिफ्थ कंडीशन क्या है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड नॉट चेंज। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट आप बना रही हो ये चेंज नहीं होना चाहिए बेटा टाइम के साथ, ना ये चेंज होना चाहिए प्लेस टू प्लेस, ना ये चेंज होना चाहिए फिजिकल कंडीशंस। मतलब है आज टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जो आप लोगों ने यूनिट बना दिया ये चेंज होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस और बाय फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है। सिक्स्थ, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड। इसको बहुत सारे लोग इसको ग्लोबली, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब जाके आपका जो ये स्टैंडर्ड है, आपका जो यूनिट है ये बन जाएगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक स्टैंडर्ड यूनिट में तो वो एक्सेप्ट, उसको सोसाइटी, उसको साइंस नहीं कर पाएगी। तो फिर से मैं बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, यू शुड रिमेंबर। फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड। एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होना चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड। सेकंड, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। थर्ड, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, यह हर जगह इजिली अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ, it should be easily reproducible at all places without any difficulty. Fifth, it should not change with time, place or physical conditions like temperature, pressure, etc. ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर या प्रेशर से इसमें चेंज नहीं आनी चाहिए, और इट शुड बी वाइडली या इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब जाके आप लोग एक यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया गिव द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट।